को जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। जितने लोग आज विश्वास के साथ बैठे थे और अभी इसी समय पास्टर सपना के साथ वचन में, प्रार्थना में और वर्शिप में आनंद मना रहे थे परमेश्वर के वचनों का, उन लोगों के जीवनों में आशीष आए। अपने हाथों को उठाएंगे, आज हम प्रार्थना में जाएंगे। आपने अभी गवाहियाँ सुना कि बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, बरकतें पाई। आप देख रहे थे किसी का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया, किसी का इंग्लैंड का, अमेरिका का, कोई अलग अलग तरीके की बीमारियों से आज़ाद हुए। एक सफल जीवन लोगों का हो जाता है जब लोग गवाही देते हैं। उसी समय जब उनके काम बन जाते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को सफल कर दिया। तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग दे, तो मैं उन लोगों के लिए दुआएं करता हूं जो लोगों ने आज बीज बोया है, जो लोग स्क्रीन पर इस समय बीज बो रहे हैं और जिन्होंने फैसला लिया है। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास हो सकता है पैसा ना हो सकता है आपके पास काम ना हो, जॉब ना हो, लेकिन आपने एक मन में फैसला ले लिया है। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। एंजल एक कॉइन आपके घर पर जरूर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं सच में महाराष्ट्र वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए इसी समय परमेश्वर प्रेयर करता हूं। पवित्र आत्मा पंजाब से देख रहे हैं, जो राजस्थान से, हिमाचल से, आज तेरे वचन को सुनने के बाद पवित्र आत्मा इनकी ब्लेसिंग आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए। जो लोग इस समय परमेश्वर बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से और अरुणाचल प्रदेश से, पवित्र आत्मा जो लोग विशाखापट्टनम से इसी समय मेरे पिता, जो लोग बेंगलोर से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, क्या पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, यूरोप के हर एक कोने के देश के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। प्रार्थना करता हूं खासकर परमेश्वर इस समय मेरे पिता परमेश्वर आसाम के लिए, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, वेस्ट बंगाल के लिए, और इसी समय परमेश्वर पूना के लिए, केरला के लिए, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर इन सब के जीवनों में आशीष दे। जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, इनके घरों में बड़ी बरकत आने पाए। जिन्होंने पवित्र आत्मा जी अपने हाथ उठाए हैं परमेश्वर, आज विश्वास करता हूं इनके हाथों पर परमेश्वर कमाने वाला मस्सा भी आए यीशु मसीह के नाम में। सच में पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, वो अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतरे जिससे ये प्रार्थना करने वाले बने। परमेश्वर वो अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतरे जो सच में ये स्वस्थ रहे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और जो तेरे कलाम को पवित्र आत्मा सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पवित्र आत्मा इन्हें आशीष मिलने पाए। जिन्होंने वचन को सुना और बीज बोया परमेश्वर, के घरों में बरकतें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज बहुत सारे लोग, जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में आज छुटकारों को देगा और ब्लेसिंग को देगा, आपके जीवनों में बड़ी आशीष को खोलेगा। लेकिन उन लोगों को आज अपनी जिंदगियों में जीतने के लिए काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। मैं एक छोटी सी गवाही दिखाता हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवनों में कैसे गवर्नमेंट जॉब, कैसे फॉरेन की आशीष, कैसे लोगों ने चंगाई पाई। हम देखें, एक गवाही सुनेंगे आपके विश्वास के लिए। हैरान हो उठा पूरा चर्च जब इस बहन में से दुष्ट आत्माओं ने प्रॉफिट जी से माफी मांगनी शुरू की। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तू कौन है? कौन है तू? मैं 15 साल तो खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। तू कौन है? तेरा कौन है? तू मुझे माफ कर दे। देखो कैसे भविष्यवक्ता को देखकर इस बहन में से दुष्ट आत्माएं चीखने, चिल्लाने और माफी मांगने लगी कि हमें जाने दे। कुड़ी नु बड़े लोग कर गया होते जा। हाँ, इसी आड़ दिंदा, नहीं सी आन देंदा। अब सो समाचार सुना दे। ये तो बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। मैंने सुनाया, सुनो समाचार। मैनू सुन लिया, तेरी प्रार्थना सुन लिया। मैनू माफ कर, मैनू याद कर। ए बड़ा मोटा इंसान नहीं है। अच्छा, हाय ओए यीशु मेरे नाल आ गया दुनिया च, समझ जाओ। चल और इसी समय निकल जा, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। वाह! प्रॉफिट जी के हाथ रखते ही इस बहन में से निकली दुष्ट आत्माएं। सारे शराब खत्म हो जाए और इसी समय चिल्लाने वाली गंदी आत्मा निकले, फ्री। और इसके घर में आशीषें खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में और शराब छोड़ देता हूं। और इसी समय प्रभु इसको आज से इसके घर में आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला झुके, तेरा पल्ला झुके, पल्ला झुके। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं
दूर से देखकर यीशु मसीह को पहचान लिया करती थी। यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जैसे दुष्टात्माएं यीशु मसीह को देख लिया करती थी, वैसे ही दुष्टात्माओं ने प्रॉफिट जी के साथ यीशु मसीह को देखा और चीखने और चिल्लाने लगी। जी बेटा हुआ था ना इनके, खत्म हो गया था। 15 साल से इनके कोई भी बेबी नहीं। 15 साल से अब गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी ने की एक हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी। 15 साल के बांझ औरत को मिली बच्चे की आशीष। विनोद, विनोद कौन है? विनोद कौन है? विनोद कौन है? इसका हस्बैंड है। वाह, एक्यूरेट नेम विनोद। वाह, दिस लेडी वाज शॉक्ड। हैरान हो गई ये बहन अपने पास्ट को सुनकर। लेकिन आज मैं प्रार्थना नहीं, सिर्फ टीचिंग दे रहा हूँ। अगर आपने उस बात को समझा कि परमेश्वर मैं बीज खाऊंगी नहीं, अब से बोया करूंगी और अपने समय का दशमांश प्रार्थना में परमेश्वर को देंगे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने देखा और सबसे बड़ी गुड न्यूज पूरे मोहल्ले में मिलने वाली है। इस रहस्य को याद रखना और बीच में ईमानदार रहा, प्रार्थना करने में ईमानदार रहा। कह रहा परमेश्वर आशीष देगा और एक दुकान तू खोलेगा और एक दुकान के बाहर लिखा होगा संगीता। यस आमीन। क्या नाम है आपके घर में? संगीता। 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 परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करता हूँ इन दोनों पति पत्नी के लिए कि मेरे प्रभु जो तूने प्रोफेसी दी है वो पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कितने साल से बच्चा नहीं है? 15 साल। जाओ, गुड न्यूज मिल रही है आपको। अपने हाथों को उठाओ और नाचते हुए जाओ, नाचते हुए झूमते। पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला तेरा पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला तेरा पल्ला झुके, पल्ला झुके, पल्ला। प्रॉफिट जी की हुई भविष्यवाणी हुई पूरी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। सुनो, एक बहुत बड़ी गवाही सुना रहे, बहुत बड़ी गवाही। देख लो ये क्यों चीख रही है लेडीज। हिमाचल से आई है। 16 साल थोड़े नहीं होते। 16 ईयर, 16 ईयर। आगे आके चेहरा दिखाओ अपना। 16 साल से कोई चीज इसके फेवर में नहीं थी। 16 साल से कोई औलाद नहीं थी। 12 मार्च को हम पहली बार यहाँ आए थे 2023 में। हाँ, हाँ। पहली बार आए थे। हम यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें पता ही नहीं था कोई ऐसा भी खुदा है। मैं 15 साल से धक्के खा रही थी। हर जगह जाती थी, हर जगह मुझे कोई गले नहीं लगाता था। मुझे धक्के ही पड़ते थे। मैं अपने घर में रोती थी। मैं खुदा को नहीं जानती थी। घर में रोती थी और बोलती थी कोई तो इंसान होगा जो मुझे क्षमा करेगा, जो मेरे पाप क्षमा करेगा। मैं अपने मन में हर रोज यही बोलती थी, कोई तो मुझे क्षमा करेगा। एक दिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड की और मेरी बड़ी लड़ाई हुई। मैं मरने वाली। मैंने सोचा मैंने मर जाना, मुझे नहीं जिंदगी चाहिए। शैतान था मेरे अंदर, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। मैं बहुत दुखी थी उस चीज से। मैं अंदर ही अंदर घुटती थी और रोती थी। 16 साल से बच्चा नहीं था। 16 साल से। कैसे मिली फिर आशीष? पापा जी ने मेरी प्रोफेसी करी। पहली बार मैं इस चर्च में आई, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं जब इस चर्च में आई, मुझे किसी बहन ने सुसमाचार सुनाया। वो मेरी पड़ोसन है। उसने मुझे बहुत बार बोला कि चल उधर चल। मैं कहती थी अभी नहीं, मैं जाऊंगी, मेरा नहीं दिल करता कहीं भी। मैं टूट चुकी हूँ, मुझे कहीं से नहीं फर्क पड़ता, मैं नहीं जाऊंगी। उसने ना उस दिन मैं बहुत दुखी थी। उस दिन ऑयल और वाटर लेके आई और चर्च की मिट्टी लेके आई। कहती ये ले बहन, ये तू लगा। मैंने कहा मैं नहीं, तू ही लगा दे। उसने खुद मेरे पेट में लगाई ऑयल और मुझे मिट्टी खाने को दी। मैंने जैसे वो ऑयल और मिट्टी खाई, आप सच मानना, मैंने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस चर्च में जरूर जाऊंगी। फोन किया इसको, ये इधर रहती है पठानकोट वाली साइड में, कांगड़ा से हूँ। मैंने कहा तू पता कर ये वीडियो ये पापा जी के बारे में। मैंने कहा ये कौन है? मैं रोती थी कि कोई इंसान मेरी जिंदगी बदले। इसने पता किया। कहती हाँ है, जलंधर चलेंगे हम। तो हम पूछते पूछते हम लोगों से आगे किसी ने बोला कहीं चर्च में चले जाओ किसी। मैंने बोला हमने जाना तो ताजपुर चर्च में जाना और कहीं नहीं जाना। हालेलुया। जब हम पहली बार यहाँ आए, अब जब सच मानना मेरे मन को इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, मैं सोच भी नहीं सकती थी। 12 मार्च को 2023 को मेरी भविष्यवाणी हुई और आज कितनी बात 23 मार्च 2024 को मैं बेबी
4 महीने से 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया जदरू नल हो सब हाथ बढ़ाओ, शाबाश। बस अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। और इसी समय सुनो, आती रही, जैसा पापा बोलते रहे मैं वैसा करती रही। हर संडे आना, मैंने हर संडे आना। मेरे मन में एक विश्वास बन गया था। मेरी सिस्टर बोली, कहती, एक सिस्टर मेरी बड़ी कहती, नहीं फर्क पड़ रहा तो तू पीछे मुड़े आ। मैंने कहा मैं नहीं मुड़ूंगी, अब मैं इस चर्च से बच्चा लेके ही जाऊंगी। हालेलुया नाच आप देख सकते हैं प्रॉफिट जी की हुई भविष्यवाणी हुई पूरी। 15 साल के बाद मिली इस बहन को गर्भ की आशीष। अगर आपके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल से कोई बच्चा नहीं है, निराश ना हो, आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की न्यू चंडीगढ़ चर्च में। अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं और प्रॉफिट जी से स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाना चाहते हैं और बंद पड़े कामों को खुलवाना चाहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं शाम 5 बजे न्यू चंडीगढ़ चर्च में। अगर आप भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिर बता रहा हूं कि आपको, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी घटी में, समस्या में, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, आपके जीवनों में चमत्कार करना चाहता है, आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और फिर विश्वास के साथ कि आज पवित्र आत्मा से कहीं मेरे साथ प्रार्थना करें। जो लोग असफल हैं अपनी जिंदगी के अंदर, सोच रहे हैं कि शायद मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही, हो सकता है आपको कोई चंगाई ना मिल रही, हो सकता है कोई आशीष अब तक ना आ रही हो आपके गेट पर, इसी समय आज मेरे साथ प्रार्थना करने से आपके घर आशीष आएगी। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग असफल अपनी जिंदगी में, आज तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुनने के बाद पिता परमेश्वर ये सफल होने पाए यीशु मसीह का नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर स्वर्ग से रिलीज होने पाए इसी समय। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। ये हर एक कोने से जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में परमेश्वर आज बड़ी बरकत रिलीज होने पाई यीशु मसीह का नाम में, आमीन। जो लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, खासकर वो परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। वचन को जो तुच्छ जानता है, बाइबल के अंदर लिखा कि वो नाश हो जाता है। इसका मतलब उसकी संपत्ति, उसका घर, उसका घराना, हर चीज उसकी खत्म होने लगती है। लेकिन जो लोग वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनकी संपत्ति को, उनके तन मन धन को किसी को खत्म नहीं होने देगा, ब्लेसिंग देगा। मतलब कि बड़े हो गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये मसीह लोगों का मानना है कि हम घटेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे। धर्मी जन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आपको बिलीव करना है, परमेश्वर विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में असफल हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा हो और उसने कई बिजनेस स्टार्ट किए हो लेकिन कोई भी अब तक सफल ना हुआ हो, या फिर आपने बड़ा पैसा लगाया और आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा। आप प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आप असफल हो रहे हो। लेकिन आज मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आप सफल होने लगेंगे। आपको सफल होना है कि नहीं, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और पूछो कि तेरे को सफल होना है कि नहीं। मुझे पता है कि इसी समय परिवार में लोग बैठे हैं, माँ बाप को देख के राजी नहीं है, बाप माँ को देख के राजी नहीं है, बच्चे माँ बाप को देख कर राजी नहीं है, तो आप सफल कैसे होंगे? इसका मतलब कि जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो आप सफल होने लगेंगे। आपको अपने पड़ोसी को बोलना है कि आज तेरी सफलता का राज आज परमेश्वर तेरे सामने खोलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। अगर आज तक आप सफल नहीं हुए, आज का वचन सुनने के बाद आप सफल होने वाले यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आपकी ऊपर डबल होकर आने वाली है। आइए हम इस टॉपिक को देखेंगे और लिखेंगे। आप राइट डाउन करें, मतलब लिखें अपनी कॉपी के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग लिखते हैं, परमेश्वर उनकी ओर ज्यादा ध्यान देता है। कुछ लोग चर्चिज में जाते हैं लेकिन वो लिखते नहीं कभी भी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने सुना हुआ है, हमें क्या जरूरत है लिखने के लिए। लेकिन नहीं, हर परमेश्वर के दास को एक प्रकाशन अलग आता है, अलग अलग परमेश्वर ने दिए। लेकिन आपको इसी वचन के अंदर आज आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलने वाली है। आप आशीष के अंदर बदलने वाले हो। एक टॉपिक है, आप देख रहे हैं सफल होने के लिए क्या करें। क्योंकि हबक्कूक ने जब लिखा, मैं फिर कह रहा हूं कि योशापात ने जब लिखा
तो परमेश्वर ने, हिजकिय्याह ने जब लिखकर प्रेयर किया मंदिर में, तो उसी समय परमेश्वर ने उस प्रेयर की ओर सुना। आपके जीवनों में भी परमेश्वर आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने के लिए क्या करें। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जो असफल हैं उनके लिए ये टॉपिक है। बिजनेस होगा, सफल होंगे, पढ़ाई में, आइलेट्स में सफल होंगे। याद रखना, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे हैं, असफल हो रहे हो, सफल होंगे आज के बाद। ये एक भविष्यता का मैं कह रहा हूं कि आशीष है आपके ऊपर, आशीर्वाद है कि मैं भविष्यता होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज से आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जितने लोग आदर कर रहे हैं इस बात का रिसीव करके, वो लोग असफल नहीं सफल होंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा कि टॉपिक है सफल होने के लिए हम क्या करें। आप पूछ सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं क्या करूं। तो आज वो 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि 3 पॉइंट्स बता रहा हूं। नंबर 1 लिख सकते हैं आप, 2 टाइम की भेंट चढ़ाएं। 2 टाइम भेंट चढ़ाएं परमेश्वर के सामने। प्रार्थना की भेंट, इसका मतलब कह रहा किस चीज की भेंट चढ़ाएं, लेकिन प्रार्थना की भेंट, सुबह भी और शाम भी। कह रहा ये 2 टाइम कंपलसरी है, क्योंकि आप सुबह उठते हो और शाम को जाकर आप सो जाते हो, रात को सो जाते हो। इसका मतलब कि 2 टाइम तो आपकी कंपलसरी है। कह रहा 2 टाइम की भेंट चढ़ाएं। दूसरा, यहोवा से शांति मांगे। तीसरा, परमेश्वर को अपना स्थान बताएं कि मैं कहां पर हूं। यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर मैं यहां हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यिर्मयाह 1:12 में लिखा मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तू यहां है तो कह रहा मैं जागृत हूं तेरे लिए आज कुछ करने के लिए। आज तू अपनी आंखों से बादाम देखेगा उन टहनियों पर। आप भी अपनी आंखों से, कह रहा अपने बच्चों की टहनियों पर, अपने उनके दिमाग पर, उनके बिजनेस पर बादाम देखोगे, फ्रूट्स देखोगे, हर आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब तक नहीं देखोगे, जब तक आप परमेश्वर के दिए हुए 3 पॉइंट्स ये आप ध्यान से नहीं सुनते और ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग संडे चर्च आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग संडे चर्च जाते होंगे, कुछ लेकर आते होंगे। क्यों? क्योंकि वो आज इस बात को समझ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के दास की बात को सुन रहे हैं और उसके बाद हमारे काम खुल जाएंगे, हमें आशीष मिलेगी। यहां पर हम देखते हैं निर्गमन की किताब 29 के 39 में, एक्सोडस और उसके 29 के 39 में हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे मास्टर सपना के साथ। एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। देखो क्या लिखा यहां पर, परमेश्वर ने कहा करा कि एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, जब भेंट देने के लिए आता था याजक, तो उसी समय उसको आदेश था कि तू भेड़ के बच्चे को भोर के समय, एक भेड़ के बच्चे को भोर के समय मतलब सूरज निकलने से पहले, और दूसरी भेड़ के बच्चे को गुदोली के समय चढ़ाना। इसका मतलब शाम के समय कह रहा कि चढ़ाना। कह रहा 2 टाइम कंपलसरी था। कह रहा कि अगर तू आशीष लेना चाहता है तो कह रहा है कि ये चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि आपको सफल होने के लिए ये काम करने हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।